40 वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य एक साथ में, वहीं पर आपके दशम भाव पर आपका भाग्य चमकने जा रहा है, आपकी किस्मत चमकने जा रही। कर्म क्षेत्र व्यवसाय व्यापार भाव पर, वहीं पर षष्ठम भाव पर अर्थात आपके नौकरी के स्थान पर, आपके चैलेंजों के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति यहां पर देखेंगे तो कर्म और भाग्य एक साथ में जुड़ेगा। इसका प्रभाव क्या रहेगा, यही 2 जून से लेकर इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब आज स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आपको समझाते हैं। 40 वर्षों के बाद ये पुनः योग फिर से आपका बन रहा है। और देखिए उच्च अवस्था के देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र पर होने जा रहे हैं, आपके व्यवसाय भाव पर। तो बदलाव नहीं, इसी को कहते हैं महाबदलाव। वो महाबदलाव क्या होगा, बस इसी बात की चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, आपके ठीक कर्म क्षेत्र आपके व्यवसाय भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, अभी तक क्या था कि अभी तक आपके कर्म का फल, आपके मेहनत का फल, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। सुबह से संध्या तक कार्य किया, मेहनत भरपूर की, शाम को कुछ भी हाथ नहीं लगा, या जितनी मेहनत की उतना नहीं मिला। तो यहां पर आपके कर्म का, आपके मेहनत का पूर्ण तरीके से आपको फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर प्रथम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके दशम भाव। देखिए दशम भाव क्या है, आपका ये व्यवसाय व्यापार का क्षेत्र है। काफी वर्षों से, यानी बहुत वर्षे होंगे आप व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं पा रहे थे, कोई भी आपके व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में कोई भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, कोई भी बढ़ोतरी आपके नहीं हो पा रही थी। तो संभवतः ही आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में पूर्ण तरीके से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपका व्यापार जो है ना, वो बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर आपके साहस, आपके पराक्रम से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक चीज और आपको बताएं कि देखिए जब ग्रह ठीक होते हैं ना, जब ग्रहों की दशा ठीक होती है और ग्रह जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो अपने आप सब कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके कर्म क्षेत्र पर। कैरियर में आपके कोई उछाल देखने को नहीं मिल पा रही थी, कैरियर में कोई भी आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कैरियर में कोई भी आपके बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। तो संभवतः ही आपके कैरियर तथा आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में पूर्ण तरीके से आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अभी तक आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा कार्य नहीं कर रहा था, व्यवसाय में भाई व्यवसाय अच्छा रहेगा तभी तो कैरियर में आपकी वृद्धि होगी, मतलब कैरियर आपका आगे बढ़ेगा, तो वो कैरियर आपका संभवतः ही आगे बढ़ते हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं दशम भाव आपके पिता का स्थान है। पिता के साथ आपके जो रिलेशन है वो काफी मधुर, काफी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से पूर्ण तरीके से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में दशम भाव जो है ना आपके खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो खेती बाड़ी में भी आप अगर खेती किसानी करते हैं तो भी काफी उत्तम अच्छा लाभ होगा। और खासकर व्यवसाय में जो जमीन जायदाद से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में काफी उत्तम वृद्धि, अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जमीन जायदाद का भी हमारा दशम भाव होता है। उसी के साथ ही साथ में दशम भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक आप कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी आपका नाम नहीं हो रहा था, राजनीतिक क्षेत्र में आपकी काफी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, राजनीतिक क्षेत्र में आपको काफी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके ठीक दशम भाव पर कोई काफी लंबे समय से कोई आपका सरकारी कार्य अटका हुआ था, कोई भी आपका किसी प्रकार का कोई भी सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, तो वह सरकारी कार्य आपका संपूर्ण बनता हुआ नजर आएगा। काफी लंबे समय से कोई आपका सरकारी कार्य, जैसे कोई भी कार्य, कोई कागज पास नहीं हो पा रहा था या कुछ भी XYZ,
तो वह आपका यहाँ पर सरकारी कार्य रुका हुआ वह पूर्ण होता हुआ अब नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के पवित्र जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव संभवतः ही गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर आपके ठीक कौन से भाव, आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, अर्थात धन में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। भाई जब आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी, और धन में बढ़ोतरी होने से आपका जो जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई चल रही थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी, तो आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। जो आपके आर्थिक स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं चल रही थी, तो आर्थिक स्थिति में आपके काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भाई दूसरा भाव जो होता है वह धन के साथ ही साथ में परिवार से भी जुड़ा हुआ होता है। तो आपके कुटुंब में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, परिवार का आपको पूर्ण तरीके से सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपका परिवार है, परिवार में आपको पूर्ण तरीके से सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके धन भाव पर किसी से अभी तक आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे, उनको आप पूर्ण तरीके से निभा नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर आप किसी से कोई भी प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे, उनको पूर्ण तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का पास में अगली दृष्टि और है, कौन सी? ठीक देखिए, केंद्र पर आ रहे हैं और केंद्र पर ही दृष्टि पड़ेगी, जिससे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इनके योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे और नहीं ले पा रहे थे, या खुद का घर आप खरीदना चाह रहे थे, वो नहीं खरीद पा रहे थे, तो संभवतः ही वहां आप खरीदते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, अगली दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र षष्ठम भाव को देखेंगे, जहां पर कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश पहले से ही विद्यमान है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा, यहाँ पर आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके जो दुश्मन हैं, शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और उसी के साथ ही साथ में नौकरी में, पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो लोग जॉबलेस थे, जिनको कोई भी जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा और भाग्य में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव आप लोगों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यही 2 जून से लेकर आगे 2027 में अगस्त तक ये प्रभाव आप लोगों के ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। किसी पर ये प्रभाव ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, क्योंकि एक राशि का इस संसार में एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों लोग होते हैं। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।